पहला, बिहार में जितनी भी भर्ती नियुक्ति हुई है अभी तक की, जिसमें एक बड़े राजनेता और केंद्रीय मंत्री की भूमिका बहुत क्लियर रही है नियुक्ति में। लगातार जो भी नियुक्ति हुई है उसमें बिहार के प्रतिभावान जनूनी लोग, छात्र जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे रहे हैं, उन्होंने इन लोगों की बोली पर खरे नहीं उतर पाए तो उनको नौकरी मिली ही नहीं। हम तो पहला पूरी इस 5 साल के अंदर जो भी नियुक्ति हुई है उसकी पूरी जांच हम चाहते हैं। बात रही बीपीएससी की, इसके पहले भी बीपीएससी का जब रिजल्ट निकला था, कौन कोचिंग है? हाँ, मिशन 50 जो कोचिंग है वह कोचिंग लगभग टॉप किया था। और ये मिशन 50 कोचिंग पूरी दुनिया को पता है, चाहे आप वेबसाइट से पूरा का पूरा दलाल बेईमानों का सबका फोटो हटा दीजिए, वो अलग बात, अपना वेबसाइट कोचिंग का हटा दीजिए, सबके पास है, सब जानते हैं। ये कोचिंग रंजीत जी एक आईएएस का है, जिनको एक केंद्रीय मंत्री का संरक्षण प्राप्त है। सीतामढ़ी के डीएम भी उन्होंने ही बनाया था। और पूरे तरीके से आप उनकी भूमिका को यदि आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि इस बीपीएससी में इंटायर भूमिका, जब समय के पहले जो इन लोगों के हाथ में क्वेश्चन जाना चाहिए और सेटिंग थी पैसों की, जब नहीं हुई तो क्वेश्चन कंट्रोलर को भेज के इसीलिए आउट करवाया गया ताकि यह एग्जाम कैंसिल हो जाए। एग्जाम को कैंसिल कराने के लिए इन 3-4 लोगों ने, आप वहां के कंट्रोलर और रंजीत जी के मोबाइल का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है? वहां जो वीर कुंवर सिंह कॉलेज के जो इंचार्ज है, उसकी पूरी जांच रंजीत सिंह जी के से होनी चाहिए। कृष्णा की पूरी जांच रंजीत सिंह जी की होनी चाहिए कि कितने बार, और रंजीत सिंह जी के मोबाइल का दो मोबाइल जो है, उनसे किन किन नेताओं को लगातार, एक तो इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मौन है लगभग, और इतना ही नहीं, विपक्ष के अन्य दल की माले कहती है कि मैं संघर्ष करता हूं, तो फिर बीपीएससी के मुद्दे पर हम लोग चुप क्यों हैं? पूरे बिहार के युवाओं की जिंदगी नासूर बन गई और बीपीएससी लगातार हम बिहार के प्रतिभा को खत्म करते जा रहे हैं और करोड़ों करोड़ रुपए में हम पद को बेच रहे हैं। तो इस पर यदि हम लोग गंभीरता से नहीं दिखेंगे तो बिहार के जो 14.5 करोड़ जनता है, उसके बच्चे का भविष्य कंप्लीट कोलैप्स कर जाएगा। तो इसीलिए हम पूरी जांच चाहते हैं। इस बीपीएससी के मुख्य धारक रंजीत सिंह की भूमिका क्या है, और ये जांच हाईकोर्ट, जरूरत पड़ेगी तो हम अगले सप्ताह
इन पूरे मुद्दों को लेकर के मोबाइल प्रिंट आउट से लेकर अगले बार जो बीपीएससी की हुई उसमें इस कोचिंग की क्या भूमिका है, इसके कितने बच्चे आए, इसकी पूरी जांच के साथ साथ 26 मार्च को बनास में इन्होंने एक किताब का विमोचन किया। किताब का विमोचन आपको आश्चर्य होगा एक कि हमारी किताब रॉयल्टी या डिग्री इतने पैसे कहां से आए। इन्होंने अपने गांव में आईएएस सबसे बड़ा एक स्कूल खोला है, इतना बड़ा स्कूल, और अन्य शहरों में इनके पूरे परिवार की संपत्ति की जांच। इस मांग को लेकर के भी हम हाई कोर्ट जाएंगे। इसकी पूरी, इनको मैं छोड़ने नहीं, चुप नहीं बैठूंगा जी। फेसबुक अकाउंट सब कुछ डिलीट इन्होंने किया। इसका वही मैं वही कह रहा हूं ना कि आखिर क्यों। इसलिए हम राष्ट्रीय छात्र अध्यक्ष और हमारे छात्र नेता लोग हैं, हम लोगों ने जो हमारा रोजगार मुद्दा है बिहार का, अन्य लोगों का मुद्दा है भूमिहार, जादव, राजपूत, मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे भगवान खोजना, ताजमहल के नीचे हिंदू मियाँ खोजना, उससे बिल्कुल अलग जिन लोगों ने युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, उसकी लड़ाई जन अधिकार छात्र परिषद कल से तय करेगी और पूरे बिहार में इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। और 26 तारीख को सारे कोचिंग माफिया इनके किताब विमोचन में आए थे। क्या है बनास में 26 तारीख को कोचिंग माफिया का आना, पूरा का पूरा वेबसाइट और सब कुछ को डिलीट कर लेना। अभी तक इसकी पूरी जांच इस पर क्यों नहीं हुई? यदि सरकार इनकी पूरी जांच नहीं करेगी तो हाईकोर्ट जाने पर हम बात होगी। ये जो FOU छोटे छोटे लोगों को पकड़कर मामले पर EOU, तो उस मामले पर पकड़कर जो पर्दा डालना चाहती है वो संभव नहीं है। इन रणजीत सिंह जी के साथ केंद्रीय मंत्री की भी भूमिका की जांच होनी है। मैं ऐसा मांग करता हूं कि उनकी क्या क्या भूमिका है और पहले की नियुक्ति में भी इन लोगों की क्या भूमिका है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण। दूसरी चीज, सीबीआई पूरा भूखंड, कागज वो अपने जगह पर। 15 साल पहले इन्होंने जमीन लिखाया, क्या किया, वो सर्वोच्च न्यायालय और कानून काम करेगी। सब पर FIR हुआ, लॉज हुआ। मेरा सीबीआई से यह समझना है कि 15 साल आपको देरी क्यों हो गई और किस समझौता के तहत आप चुप थे, और 15 साल के बाद आपको FIR करने की जरूरत क्यों पड़ी? FIR आपने की, ये जमीन का मामला चाहे लालू जी के नाम से ट्रांसफर हुआ हो, राबड़ी जी, मिश्रा जी या उनकी बेटी या पुतौह या सभी लोग के नाम से, तो कानून तय करे। लेकिन अभी मेरा मानना है कि जो विशेष राज्य, विशेष पैकेज और जाति जनगणना और लालू यादव और नीतीश कुमार जी का, देखिए वैसे भी मैं मानता हूं बीजेपी को नीतीश कुमार पसंद कभी नहीं था। सुशील मोदी जी की पसंद और नीतीश जी सुशील मोदी को पसंद करते। बीजेपी की पसंद नीतीश जी, खासतौर पर नरेंद्र मोदी की पसंद नीतीश जी, और नीतीश जी का पसंद नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी कभी नहीं।
रेल मंत्री के जमाने से लेकर के आज तक। और बहुत क्लियर है, इसमें कोई बहस नहीं है। पूरे मामले का उजागर तो सुशील मोदी ने ही किया। भैया मैं वही बात तो कह रहा हूं, सुशील मोदी जी उजागर किए थे तो उस वक्त नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी एक थे, और जब नीतीश कुमार का दाल नहीं गली सुशील मोदी को मुख्यमंत्री बनाने की और राष्ट्रपति बीजेपी ने स्वीकार नहीं किया, तो जो करना चाहिए था, तो अब तो 4 बार के बाद राष्ट्रपति और पीएम का ही संभावना हो। बिहार एक बार फिर राजेंद्र बाबू के बाद राष्ट्रपति की ओर देखता। यह जो पूरा भूखंड है, यह क्या जो सीबीआई जांच है, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना है डराने के लिए, कंप्लीट रूप से कि आप इधर उधर करोगे तो आपके खिलाफ भी है। तो मैं समझता हूं कि बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही है, वह बिहार के 14.5 करोड़ जनता को अस्थिर करने के लिए यह काम है। और बिहार बीजेपी की दिलचस्पी बिहार के जनता के साथ कभी नहीं। तीसरी और अंतिम, हम लोगों ने तय कर लिया कि अविलंब, क्योंकि बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष रोजगार और बिहार बचाने और अपराध के सवाल पर कोई चर्चा नहीं करते हैं, इसीलिए 5 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में, जुलाई को 1 जुलाई को विक को चिंतन शिविर वाल्मीकि नगर में, और 15 अगस्त के बाद बिहार बचाओ रोजगार यात्रा पूरे बिहार के 14.5 करोड़ जनता के पास हम जाएंगे। और बिहार की जो दुर्गति भी है और बिहार की जो आज हालात हैं, उनके बारे में बिहार तक पहुंचा। तो पार्टी का ये निर्णय है कि राज्य कार्यकारिणी की बैठक 6 तारीख, 5 तारीख, जुलाई में चिंतन शिविर, और 15 अगस्त के बाद पूरे बिहार में बिहार बनाओ रोजगार यात्रा की शुरुआत। अब कुछ पूछना हो तो पूछो। आपने कहा सर कि आईएएस रंजीत, बोलिए। कल जिस तरह से सीबीआई की रेड हुई, उस रेड के दौरान देखा गया आरजेडी कार्यकर्ता सीबीआई के अधिकारियों पर हमला करते नजर आए, ये कितना सही है? नहीं, देखिए एक बात समझिए, बिहार की एक स्वाधीनता रही है, कानून अपना काम करे और इसमें कोई बहस नहीं है। मैं समझता हूं कि सभी लोगों को कानून का सम्मान करना चाहिए। इसमें अराजकता पैदा करना किसी भी संवैधानिक जो भारत के लिए एक पद है, एक संस्था है, वो ठीक नहीं है। उसके खिलाफ कि हम हमेशा एग्रेशन में कानून को बाधा भी डालें। आप विरोध करिए कि गलत है, आज पूरे बिहार में आप विरोध करिए, बिल्कुल गलत है। ये पॉलिटिकल पार्टी को हक है विरोध करने का, हमला का हक है। कल जिस तरह से रेड हो रही थी, उस दौरान तेजस्वी यादव लंदन में थे, लेकिन एक वीडियो तक उन्होंने जारी नहीं किया। पहले जैसे वो वीडियो जारी कर देते अगर बाहर रहते थे तो। देखिए एक बात समझिए, मैं कोई प्रवक्ता तो हूं नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि नीतीश जी के घर में भी विभीषण पैदा हुए, केंद्रीय मंत्री बना दिया, और लालू जी ने तो विभीषण पैदा किया ही है। आप समझिए, लालू जी तो भले पुत्र मोह पैदा हो जाए अलग बात है, लेकिन लालू जी के साम्राज्य को मिटाने में इन कई
उनके घर में एकाध विभीषण नहीं है, कई विभीषणों की भूमिका है। आप समझिए। मांझी ने भी ट्वीट किया था। मांझी ने भी कल एक ट्वीट किया था। अब मांझी जी ने क्या किया हमको नहीं पता। हम बात यह कह रहे हैं, बहुत क्लियर है कि नीतीश कुमार जी और लालू यादव के रिश्ते में खटास के कारण भी यही लोग हैं। रेड के दौरान तेज प्रताप मसाज करा रहे थे। भैया उनका पर्सनल मामला, उस पर कुछ नहीं। सर, केंद्रीय मंत्री का आपने नाम लिया, नाम लेने से बच क्यों रहे हैं? ये जांच का विषय है, भूमिका उसकी है तो वो तय करेगा ना। कौन है? नाम बताइए आप। केंद्रीय मंत्री की क्या भूमिका है, किनको आईएएस बनाए, नियुक्ति में क्या क्या किनकी भूमिका होती थी, तो हमने कहा जांच का विषय। हम किसी का नाम क्यों लेंगे, वो गलत है। जांच चाहते हैं जिसके लिए हम जाएंगे। हम रंजीत के पूरा टेलीफोन, उसके पूरे परिवार का, इतनी संपत्ति है रंजीत के पास, देसरी से लेकर के पूरे गुजरात से लेकर नोएडा से लेकर सभी जगह। शायद आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं कि हम पूरी परिवार में जो लोग हैं उसकी पूरे परिवार की संपत्ति की जांच हम चाहते हैं, ईडी से जांच कराएं। आइडियाज ऑफ इंडिया लंदन में चल रहा है, इस पर क्या कहिएगा? राहुल गांधी भी पहुंचे। भैया मुझको तो समझ में नहीं आता है। अच्छी चीजें हैं, इंडिया क्या करेगी इंडिया के बारे में पहले हम लोग बिहार को देख लें, फिर इंडिया को देखेंगे। राहुल जी इंडिया को देखते हैं, पप्पू यादव बिहार को देखता है, तो पहले बिहार बचा लें, फिर इंडिया की बात हम लोग करते हैं। बिहार से प्रतिनिधि गए हैं, बिहार से प्रतिनिधि गए हैं तेजस्वी यादव। अच्छा, उनको मैं प्रवक्ता हूँ, सबको अधिकार है सब जगह जाने का। आप इस पर बात कर लीजिए। राहुल गांधी तो कांग्रेस नहीं, एक सवाल था।